चाचा चाची है माता बहन नई का जुग के सरकार के बनाई ले हो जनसुराज के बोलाई दे हो जी। पूरे बिहार में बदलाव की आंधी है, सारे लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। सत्ता और पान का पत्ता और रोटी बदलने का चीज़ है। पान के पत्ता नहीं बदलिएगा तो सड़ जाएगा। और सत्ता नहीं बदलिएगा तो अहंकार आ जाएगा। और रोटी नहीं बदलिएगा तो जल जाएगा। इसलिए हर हालत में सत्ता को पलट देना है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी हमारा मौजूदगी राजगीर विधानसभा क्षेत्र में है और लोगों के बीच में है। कुछ ही दिन बच गया है चुनाव के लेकर। लोगों से हम बात करेंगे चुनावी माहौल के लेकर, जनता के बीच में है, जनता से हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। जी जी। क्या लगता है सर, इस बार क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है इस बार? हम भी जनता ही और हम लोगों का मूड यही है कि इस बार जो हमारे बिहार की जो अस्मिता है, संस्कृति है, सभ्यता है, इसको बचाने का हम लोग जो सबसे पहले प्रयास करें। हमारा बिहार जिस गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नालंदा जिला देखा जाए तो सर नीतीश कुमार का गढ़ है। क्या लगता है, नीतीश कुमार गढ़ में अपने फिर से बाजी मारेंगे या फिर बदलाव होगा? देखिए, हम लोग का व्यक्तिगत विरोध नीतीश कुमार से नहीं है। नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जिन प्रतिनिधियों को अपना सम्मान देने का कार्य किया है, उन लोगों ने अपना समय सोने का में बिताया है। उन लोगों को हमने बस यही किया है कि उनके बदलने का प्रयास किया है। वैसे प्रतिनिधि जो हमारे समाज के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां पर लोग उनसे मिल नहीं सकते हैं, जहां पर लोग उनसे बात नहीं कर सकते हैं, जहां पर वो लोग को पहचानते नहीं हैं और न ही उनको लोग पहचानते हैं, वैसे लोगों को हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा विधानसभा दरकिनार करने का कोशिश कर रहा है। मतलब राजगीर के जनता नीतीश कुमार के प्रतिनिधि से खुश नहीं? यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के तो प्रतिनिधि को लोग जानते ही नहीं हैं कि प्रतिनिधि है कौन। लोग नीतीश कुमार को जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी हैसियत ऐसी है कि इन लोग अगर सोते भी रहते हैं तो लोग उनको जानते हैं कि भाई यहाँ के विधायक हैं। उनका व्यक्तिगत अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस बार सीएम फेस बदलाव चाह रहे हैं या फिर रिपीट के मूड में है? देखिए, सीएम बदलने की ताकत हम लोगों की नहीं है, लेकिन हमारे जनता को है। हमारे जनता अगर चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को बदल सकता है। हम लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, हम लोगों को अपने विधानसभा का प्रतिनिधि को बदलना है। आप भी एक जनता हैं, स्वतंत्र जनता है, आपका इस बार क्या मूड मियाज है? मतलब नीतीश जी को ही रखना है या फिर बदलाव के मूड में? देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो अपना मानना है कि नीतीश जी का जो इन लोगों ने एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन जो बनाया था, उस गठबंधन को इन लोग 10 से 15 दिन भी टिका नहीं पाए। ठीक है। और इसके पहले भी जो सरकार थी हमारी, तो कभी इंडी में है, कभी एनडीए में है, तो जनता का विश्वास तो उनसे उठ चुका है। अब भैया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाएं तो हमारे साथ ही रहें। हमारे जीतने के बाद आप मेरे खिलाफ भी जा सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो व्यक्तिगत जो फेस है, हम लोग उनको देखेंगे कि वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है। चलिए, इस बार देखा जाए तो अभी त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। नीतीश जी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, तीसरी तरफ से एक नए पार्टी जनसुराज है। जनसुराज पार्टी प्रशांत जी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो जनसुराज के जो प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं, माननीय श्री प्रशांत किशोर जी बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और उन्होंने 2015 से लेकर के अभी तक पूरे भारत का भ्रमण किया है और उनको पूरे भारत के जनता का नस नाड़ी पता है। और उन्होंने सब पार्टी को, सब दल को, सभी लोगों को समझने का प्रयास किया है। तो हम यही कहेंगे कि जो हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका जो सोच है वह बिहार में बदलाव के लिए है, विकास के लिए है, और हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, देखत देखत लग गई बा बड़ी भीड़। आइए हम बात करेंगे जनता का झुकाव किसके तरफ है, एनडीए की तरफ या फिर राजद की तरफ या फिर नए पार्टी जनसुराज की तरफ। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? कृष्ण मुरारी सिंह। कृष्ण मुरारी सिंह, इस बार राजगीर के जनता का मूड मियाज क्या है, आप खुलकर थोड़ा बताइए। इस बार राजगीर विधानसभा 173 की जनता ने मन बना लिया है। बदलाव आवश्यक है, जरूर। बदलाव? हाँ, बदलाव आवश्यक और जरूरी है। सही बोलिए, चाहे मजाक कर रहे हैं? मतलब मजाक के मूड में नहीं है, एकदम नेसेसरी बदलाव होके रहेगा। सारे लोग इस बार पूरे बिहार में बदलाव की आंधी है, सारे लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल। नए पार्टी हैं एकदम। नहीं, पार्टी नए हैं उससे क्या मतलब है, उनके विचारधारा से लोग प्रभावित होकर जुड़े हैं।
एक अच्छे इंसान है। आप बताइए किसी दल के नेता में ये हिम्मत है कहने का कि अगर जनसुराज किसी गलत प्रत्याशी को टिकट देता है तो अगर आपके क्षेत्र में उससे बढ़िया कैंडिडेट है, चाहे किसी दल का हो, उसको आप जिताइए, मेरे प्रत्याशी को हराइए। है एक नेता भी पूरे बिहार चाहे हिंदुस्तान के अंदर में जो ऐसा भाषा बोल सके? तो ये विचारधारा को देख के हम लोग जुड़े हैं प्रशांत जी के साथ में। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में क्या कहिएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर क्या कहें? तो हमारे नेता कहे हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो पलायन बंद किया जाएगा, शिक्षा पर ही फोकस है, रोजगार दिया जाएगा। हम लोग पीएलसी कार्ड, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी प्रत्येक परिवार का पीएलसी कार्ड बनवाए हैं, पारिवारिक लाभ कार्ड है ना। जनसुराज की सरकार आएगी तो प्रत्येक परिवार को प्रति माह 20,000 तक का लाभ मिलेगा। हाँ, अभी छठ है, दिवाली है, उसके लेकर के काफ़ी जो पलायन कर रहे हैं लोग, वो ट्रेनों में भर भर के आ रहे होंगे। जो आ रहे हैं ट्रेनों में भर भर कर, उसका झुकाव किस तरफ होगा? राजद की तरफ या फिर जन? इस बार सारे लोग आप देखे होंगे ट्रेन में भी स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं कि इस बार हम लोग वोटिंग करने के बाद ही लौटेंगे। हमको जनसुराज चाहिए, जनसुराज चाहिए, जनसुराज चाहिए। काहे कि हम लोग देख रहे हैं आज 35 साल पहले जहां बिहार था सबसे पिछले पायदान पर, आज भी वहीं हम खड़े हैं। लेकिन भैया आज ही एक ट्वीट आता है तेजस्वी यादव का जीविका दीदी को लेकर। जीविका दीदी को सरकारी जो सीएम दीदी हैं सरकारी किया जाएगा, 30,000 रुपया हर मंथ दिया जाएगा। भाई वो तेजस्वी जी तो तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। महिला के तो वोट ले लेंगे, सारे लोग को नौकरी दे देंगे, 2500 रुपया महीना देंगे महिलाओं को। तो उतना तो बजट ही नहीं है हमारे बिहार का। बजट से बाहर मतलब अपना अथी कर रहे हैं। हाँ, ये प्रोत्साहन नहीं है, ये प्रलोभन दे के, झांसा दे के ठग रहे हैं लोगों को किसी तरह से हमारे। लेकिन हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, वैसा कोई बात नहीं बोले हैं अभी तक जो कि नहीं कर सके। जी, क्या लगता है जनता को देख के लोग जुड़ रहे हैं उनसे कि अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। अब ये आप जोड़ लीजिए कि किसी टाइम में प्रशांत किशोर जी हार्वर्ड लंदन में बैठ के भाषण देते थे, है ना। आज वो व्यक्ति बिहार की गलियों में खाक छान रहे हैं, बिहार के गली में गिट्टी पर बैठ के जनता की समस्या को सुन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए काफ़ी भीड़ लग गए हैं, भीड़ का कमी नहीं है। 2-4 लोग से स्टार्ट किए हैं और खचमा खच भीड़ लग गए हैं। युवा है, युवा से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा मोहम्मद अतीक रहमान नाम है। चलिए, मोहम्मद अतीक रहमान जी। इस बार झुकाव किस तरफ होगा? आप एक अलग मतलब समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, इस बार मुस्लिम समाज का वोट किधर जाएगा? मुस्लिम समाज का पूरा वोट जनसुराज पार्टी को जाएगा। और राजद वाला तो मुरठे बांध रहे हैं कि इस बार तो मेरा ही फिर है मुस्लिम समाज की वोट। उनको कहने दीजिए ना, जो जनता देख रहा है कि किसको वोट जाएगा मुस्लिम समाज को, कौन काम करेगा मुस्लिम के लिए। करवट ले चुके हैं तो। जी, पूरा जिस प्रकार से मतलब नीतीश चाचा करवट ले रहे हैं उस प्रकार से जनता भी इस बार करवट ले। जी जी, एकदम झुकाव हो गया है जनसुराज की तरफ। जी, पूरा। लेकिन जनसुराज पे ही भरोसा क्यों कर रहे हैं? नए पार्टी है, कहीं अरमानों पर पानी फेर दें आप लोगों को। जनसुराज एक शिक्षित और काम करने वाला पार्टी है, जो कि एक नया पार्टी बना हुआ है और गरीबों का मसीहा है, और इनके विचारधारा पर चलने का काम करेंगे और इनका पूरा समर्थन मुस्लिम समाज का रहेगा। और हमारे राशिद भाई कल हमसे मिले थे और इनके कहने पर पूरा कड़ा का पूरा वोट जनसुराज पार्टी को जाना है और इस पे हम पूरा काम करेंगे। मतलब इस बार परचम लहरा रहे हैं जनसुराज पार्टी। जी जी, पूरा। चलिए, काफी लोग हैं, सभी से मिलकर हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? धर्मेंद्र पासवान। तो पूरे एकदम मूड बनाए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं मन में? यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से जैसे भी किसी प्रकार से मेहनत हो, लगन से हमको जनसुराज को बिहार में लाना है और नया भविष्य बनाना है। ये पुराने को हटाना है, पुराना एकदम पुराना से पुराना है जो हम लोग का ज़िंदगी को पुराना कर दिए हैं। नया सरकार आएगी, हमारे बिहार में इंडस्ट्री आएगी। हम लोग बाहर में जाके कितना मेहनत करते हैं, कितना तकलीफ से गाली गलौज सुन के किस 2 पैसा कमाते हैं, कितना तकलीफ होता है जो हम लोग का आसान होता है। हमारे बिहार में पूरे जितने भी इंडिया के आदमी हैं क्या सोचते हैं कि बिहार है जो लेबर का गोदाम है। कुछ भी हुआ जाओ बिहार से लेबर उठा के ले आवो रे। जहाँ दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले सब कहते हैं जाओ बिहार से जाओ लेबर उठा के ले आवो। क्यों है ऐसा? क्यों है? हम लोग क्यों लेबर को गोदाम
गोदाम है, लेबर के मशीन है। लेबर को मशीन हम लोग को पूरा इंडिया समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? इसलिए समझा जाते हैं हमारे जो बिहार का जो मंत्री है जो निकम्मा है, हमारे सरकार है जो निकम्मा है। पहले अपने पेट भरते हैं, गरीबों के मजदूर का कोई मजदूरी नहीं देखते हैं। आज भी 300 रुपया हम लोग कमाते हैं। तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब में 900 रुपया देता है दिहाड़ी का, 800 रुपया देता है। फिर भी यहाँ कम से कम 1700 रुपया होना चाहिए, 800 रुपया होना चाहिए। 350-400 रुपया मिलता है। क्या मिलता है? जो भी कुछ बचता है उन लोग से खा पी कर, जो हमारे नेता बड़े बड़े हैं उनसे बचता है, जो भी खा पी कर थोड़ा सा हिस्सा हम लोग में बांट दिया जाता है ताकि लोग भी गरीब खुश रहे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। राजगीर विधानसभा से सतेंद्र पासवान को लाना है तो लाना है, चाहे जिस तरह से लाना है, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। और बस्ता पर बटन दबाना है, एकदम दबाना है, बस्ता पर बटन दबाएंगे। इस बार बिहार के मजदूर, बिहार के मशीन बिहार में ही रह जाएंगे। हाँ, बिहार के जो मशीन हम लोग हैं, अपना मशीन अपने घर में काम करेंगे तो कितना उन्नति होगा। जो बाहर में अपना ये मशीन हम लोग लेबर का गोदाम है जो खटखट के राजा कर रहे हैं, अपना बिहार में करेंगे। थोड़ा ऐसे एक माता बहन के लिए गाना गाने के लिए चाहते हैं, जनसुराज के लिए। बिल्कुल ठन का खड़काइए कि माता बहन से कह रहे हैं इस छठ पूजा में कि बरी के डौरा उठाई ले हो सतेंद्र के जिताई दे हो जी। हे चाचा चाची, हे माता बहन, कि बरी के डौरा उठाई ले हो सतेंद्र के जिताई दे हो जी। नई का जुग के सरकार के बनाई ले हो, जनसुराज के बोलाई दे हो जी। यही कहना चाहते हैं माता बहन। इस समय आप लोग से भी विनती है, डौरा में थोड़ा सा भी हमारा भविष्य के लिए नाम छठ माता से लीजिएगा ताकि जनसुराज आए, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम लोग का गरीब का रोजी रोजगार यहीं बिहार में मिले और अपना बीवी बच्चा से दूर कहीं जाना नहीं पड़े। जय जनसुराज, जय जनसुराज। काफ़ी माहौल बना दिए और कहीं ना कहीं दर्द से भरा हुआ इनका दिल था और काफ़ी माहौल भी बना दिए। चचा हैं, पूरे मुरेठा कसे हुए हैं, थोड़ा हम बात करेंगे। चचा, मतलब आपका पहले शुभ नाम बताइए। हमारा नाम नवल किशोर सिंह है। सत्ता और पान का पत्ता और रोटी बदलने का चीज़ है। पान के पत्ता नहीं बदलिएगा तो सड़ जाएगा, और सत्ता नहीं बदलिएगा तो अहंकार आ जाएगा, और रोटी नहीं बदलिएगा तो जल जाएगा। इसलिए हर हालत में सत्ता को पलट देना है। और ये 50 साल से कौशल किशोर यहाँ काम कर रहे हैं। क्या किए हैं? एक बार गए हैं क्षेत्र में घूम के देखने के लिए। बड़ी काम किए चचा, गली काम नहीं किए हैं, कुछ काम कौशल को किसी नहीं किया है, समझे कि नहीं। खाली भांजते हैं, उनको सब पहचानता है क्षेत्र में। बोलते हर महीने गांव के, मतलब गांवों में घूमते हैं। एकदम टोटल गलत बात है, समझे कि नहीं। एक सवाल और रखना चाहते हैं। भिंडी ग्राम हाई स्कूल में पूरे गांव को मीटिंग से एक डोमन सिंह नाम के आदमी का चुनाव हुआ और उस बात को वो काट दिया। इसके लिए पूरे माहौल में विरोध है, समझे कि नहीं। हर हालत में अपनी चुनाव उनको हरावेंगे। उनका पिताजी को भी एक बार हिमांशु को खड़ा करके हरा दिए थे। राजगीर के जनता विधायक रूप में किसे देखना चाह रहे हैं और सीएम का चेहरा किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? हम लोग नया जनसुराज पार्टी हैं, उनका चेहरा सतेंद्र पासवान देखिए, आपका सामने में खड़ा है। हर हालत में इनको जिताना है, चाहे जे हो जाए। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के बाद तो ऊपरी लोग तय करते हैं, जनता थोड़े तय करता है। आप जानते हैं, आप ही तय कीजिए। जनता जिसे तय करेंगे, जब जनसुराज का होगा तो प्रशांत जी से खुश हैं? नहीं, एकदम रुसल हो, एकदम रुसल है नीतीश कुमार से। अबरी मुंह मोड़ की जनता एकदम मुंह मोड़ दिया। कभी लालू जने चल जाता है, कभी अच्छे नरेंद्र मोदी जने चल जाता है। हम वोट देते हैं बिहार के लिए, और फैक्ट्री खुलता है गुजरात में, पंजाब में। हम वोट बिहार के लिए न करते हैं जी। अब फैक्ट्री आप कलकत्ता में खोलिएगा। प्रशांत जी बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं। अरे प्रशांत जी तो बोल रहे हैं, सही लोग, सही सोच, सही जमात, सामूहिक प्रयास कीजिए। कितना अच्छा बात वो बोलते हैं।
और प्रशांत जी एक ऐसा नेता है कि प्रथम बार 243 सीट पर लड़ रहे हैं और 3 साल से गली गली घूर रहे हैं, जबकि उनका रीढ़ का हड्डी भी टूटा हुआ है तो भी घूर रहे हैं, जान का परवाह नहीं कर रहे हैं। हर हालत में बिहार को बदलना है। जय बिहार, जय बिहार। चाचा नीतीश चाचा महिलाओं को 10,000 रुपया दिए हैं, क्या लगता है कितना? तो विपक्ष मजबूत हो लिया इसलिए दे रहा है। 400 रुपये में देता था, इन लोग में दे रहा है वोट लेने के लिए। वो 10,000 रुपया भी दिया है, 10,000 रुपया भी जीविका दीदी को घूस दे रहा है लोभ में कि हमको वोट दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा नीतीश चाचा। राजगीर के जनता पलटी मार चुके हैं और जनसुराज का कहीं ना कहीं परचम यहाँ लहराने वाले हैं। एक चाचा है मोछ रखे हुए, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? उमेश पासवान। उमेश पासवान। उमेश जी, क्या है आपका इस बार मूड मियाज? चुनाव है, कुछ ही दिन गिन गोद कर ये कि जनसुराज के पार्टी के जिताना है, जनसुराज को लाना है। है। युवाओं को एक ही है रास्ता, वोट देना है एकदम बस्ता पे ही। बस्ता पर एकदम जिताना है। काहे चाचा नए नए पार्टी पे काहे भरोसे कर रहे हैं? कहीं दिल तोड़ दिए आप लोग का अरमानों। अच्छा जनसुराज है, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। हाँ, बिहार के लिए एकदम जान दे देता है। इन्हें लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी खूब सारे वादे कर रहे हैं युवाओं को लेकर कि अगर हम आएंगे तो हर घर सरकारी नौकरी देंगे। वो तो पॉलिसी खेल रहा है, वो तो पॉलिसी खेल रहा है कि नौकरी दे देंगे, फलना दे देंगे, चिल्ला दे देंगे। हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हर घर नौकरी तो पार्टी के आदमी बोलबे करता कि हम घर घर नौकरी देंगे। संभव नहीं है, संभव नहीं है। नहीं, मन नहीं भर रहा। नहीं, मन नहीं भर रहा। नहीं मन भर रहा। आइए एक और हैं, बुजुर्ग चाचा हैं, बात करेंगे इनसे। काफी एक्सपीरियंस वाले हैं, लालू और नीतीश दोनों को झेले होंगे बढ़िया से। बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम सचिदानंद है। सचिदानंद जी, इस बार क्या है मुँह मियाज राजगीर के जनता को? हम पहले CPI के कैडर थे और आज वर्तमान में भी हैं। वाह वाह। लेकिन आज तक जब से मैंने होश संभाला हूँ, आज तक जनसुराज के तरह, प्रशांत जी के तरह नारा देने वाला, स्लोगन देने वाला किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक पार्टी में मैंने आज तक नहीं देखा। प्रथम व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी, जो इतना साफ सुथरे बातों को रखते हैं। और जितने भी हमारी राजनीतिक दल है, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दलों के पास गुंडे और अपराधियों का जमावड़ा है। लेकिन प्रशांत किशोर ही एक ऐसा नारा दिए हैं कि हमारे पास किसी भी तरह से गलती से अगर एकाक भी उम्मीदवार कहीं अपराधी चरित्र का हो तो कृपया उसे आप वोट ना दें, जो अच्छे उम्मीदवार है वैसे उम्मीदवार को वोट दें। आज तक किसी राजनीतिक दल, चाहे लालू का राज मैंने देखा, नीतीश के राज मैंने देखा, जगन्नाथ मिश्रा के समय भी मैंने राज देखा, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या राजद हो या जदयू हो, किसी राजनीतिक दलों ने आज तक ऐसा बेहतरीन नारा जनता के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये किसी राजनीतिक दल ने 1947 के बाद या अथवा मैंने कम से कम तो 75 या 72 से हम चुनाव में रहते हैं अभी, और CPI के समर्थक थे। आज भी हम CPI के कैडर, वोट नहीं बल्कि पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन हमको CPI से अलग होकर के प्रशांत जी के विचार से हम बहुत सहमत हैं। हम पूरे राजगीर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार सत्येंद्र पासवान को अपार वोट से जिताने की गारंटी कर चुके हैं। ये जीते हुए उम्मीदवार में हम घोषणा कर रहे हैं। हर पंचायत में, हर इलाके में, हर गांव में जाके हमारा नारा है, पूरे बिहार का नारा है, जनसुराज को जिताना है। पूरे नौजवानों की है एक आवाज़, जनसुराज जिंदाबाद। चारों दिशा से आई आवाज़, जनसुराज जिंदाबाद का हम नारा दे रहे हैं पूरे पंचायत में, पूरे गाँव में, पूरे इलाके में। और जनसुराज की जीत राजगीर विधानसभा से सत्येंद्र पासवान अपार वोट से जीतने की गारंटी कर दिए हैं हम लोग, जनता लोग। आपका शुभ नाम सर क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं जिला अभियान समिति संयोजक नालंदा। सर इस बार क्या मतलब राजगीर विधानसभा क्षेत्र का जितने भी जनता है उसका क्या मांग है? बदलाव चाह रहे हैं या फिर नीतीश चाचा की तरफ ही जाना चाह रहे हैं? आज जो वर्तमान स्थिति है, आप देख रहे हैं कि पूरे राजगीर विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, आज बिहार की जनता 60% लोग चाह रहा है कि बिहार में बदलाव हो। अब यह बदलाव का माध्यम क्या होगा, कैसे बदलाव होगा, यह बिहार की जनता पर निर्भर है। इसमें प्रशांत भी शामिल हैं, हम जनसुराज भी शामिल हैं, और बिहार के बदलाव में जनसुराज बनने जा रहा है। जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है, आज आप देख रहे हैं कि महागठबंधन का जो गठबंधन है वह लठबंधन बना हुआ है, और जहां आपस में प्रत्याशी ही एक दूसरे में देने को तैयार है।
और पूरे बिहार में 13 सीटों पर जहां राजद का भी उम्मीदवार है या सीपीआई का उम्मीदवार है, वहां कांग्रेस भी उम्मीदवार डाल दिया है। वैसी स्थिति में अपने पूरे गठबंधन में सब दिग्भ्रमित है, तो इसका फ़ायदा हम जनस्वराजियों को मिलने जा रहा है। और आप देखते हैं कि पूरे बिहार में जहां जिस मंत्री पर प्रशांत किशोर ने एक बार आवाज़ उठा दिया है, वह किसी मंत्री का कोई हिम्मत नहीं होता है कि प्रशांत के खिलाफ एक शब्द बोल सके। क्या लगता है सर, सामना आमना देखा जाए तो जनसुराज एक नए पार्टी है, जनता इस बार मतलब क्या चाहते हैं कि नए पार्टी पे भरोसा करेंगे या फिर बड़े बड़े पार्टी एनडीए हो या फिर गठबंधन हो उस पर भरोसा करें? देखिए, आज के डेट में जनता यह समझ चुकी है कि बिहार में इसके पहले का जो सरकार थी राजद की और अभी की जो एनडीए सरकार है वह एक्सपायर हो गया है। और अब जानते हैं कि एक्सपायर दवाई जो यदि कोई खाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। आज बिहार में एक नई दवाई आई है, उसका नाम है जनस्वराज। अब जनस्वराज नया दवा है, तो किसी रोग पर यदि हम लोग उसको देते हैं किसी रोग में, तो चांस है कि 50% ठीक भी हो सकता है और 50% ठीक नहीं भी हो सकता है। लेकिन आम जनता चाह रही है कि एक्सपायर दवा को न खा करके जो नई दवाई का इजाद हुआ है उसका हम लोग प्रयोग करके एक नई व्यवस्था बनाएं, जिससे जो है पूरे बिहार का कायाकल्प हो सके और बिहार में अमन चैन की व्यवस्था कायम हो सके। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम गोपाल कुमार हुआ और मैं राजगीर विधानसभा में गिरियक प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ जनस्वराज पार्टी का। क्या लगता है सर, जनस्वराज इस बार आएंगे? हम तो आपके सामने अब जनता के बीच में आए, बदलाव की मूड में। एक ही परिवार के लोग 45 साल से राजगीर विधान पर कब्जा बनाए हुए, जनता उनको पहचानती ही नहीं, क्षेत्र में जाते ही नहीं, विरासत में वो राज कर रहे हैं और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। आप बोले एक ही परिवार मतलब एक ही परिवार मतलब कौशल किशोर जी, उनके पिताजी रहे हैं 8 बार विधायक और फिर 5 से लेते, एक ही परिवार हुआ ना। जनता जो भी ट्रेनों में भर भर कर आ रहे हैं, क्या सोच कर आ रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं, वो तो जान रहे हैं जो बाहर में रह रहे हैं। हमारे प्रशांत जी जो सुधार हैं वो बोल रहे हैं बिहार में पलायन रोकना, और एक ही रूम में 10-10 गो लोग सो रहे हैं। वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, बिहारी अपमान बर्दाश्त करके रहे हैं। अगर हमारे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ जो व्यवस्था बदलेगी, यहीं रोजगार देंगे। और अभी देखा जाए कि अभी 22 ट्रेन रद्द किया गया हमारे रेल मंत्री के द्वारा, भारत सरकार के रेल मंत्री जो 22 ट्रेन को रद्द कर दिए, क्योंकि वहाँ सारे वोटर प्रशांत जी के अथी के थे, इसलिए ट्रेन को डिस्टर्ब किया गया। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने की बात, और उनको तो देख चुका है 20 साल में, उनको देने से कोई फायदा नहीं, जुल्मा है, झूठा जुल्मा है, उससे कोई फायदा नहीं, उनका तो नामों नहीं लेता है जनता। चलिए, जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी युवा थे, जितने भी जनता थे, सारा का मूड एक ही है। हमको चाहिए इस बार जनसुराज पार्टी, जिसके सूत्रधर प्रशांत किशोर हैं। बाकी आप लोग अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।